सोया हरे कृष्णा। तो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता देयर इज़ अ 3 टाइप्स ऑफ वर्क। तो वन इज़ कर्मा, यानी कि जो हम कर्म करते हैं, एक होता है विकर्म और एक होता है अकर्म। तो ये सब चीज़ें चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग है, तो अगर आप ऑफिशियली जाके पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो कर्मा माने कि जो हम कर्म करते हैं, तो जो बोलते हैं कि कर्मों का बंधन बन जाता है, तो वो सब चीज़ें नहीं, यहाँ पे जो कहना चाह रहा है उसके हिसाब से आपको समझना है कि भगवत गीता के हिसाब से इन शब्दों का क्या अर्थ है। तो कर्म का मतलब ये है कि आप धर्म के हिसाब से आपका जो कर्म है, आपका जो कर्तव्य है, आप उसको कर रहे हैं। जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, अब टीचर है तो आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। जो भी आपका मतलब धर्म के हिसाब से जो कर्म रहता है, जो राइट एक्शन रहता है आपके लिए, उसको हम कर्म बोलेंगे। ठीक है। एक विकर्म होता है कि आप धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप डॉक्टर हैं पर आप ऑर्गन्स को इधर उधर सप्लाई करने का गलत काम कर रहे हैं, ऑर्गन आप बेच रहे हैं। या जैसे कि आप टीचर हैं, आपका पढ़ाने का काम है, आप पढ़ा नहीं रहे हैं, दूसरे कामों में लगे हुए हैं। जैसे वो अभी एक प्रिंसिपल और टीचर का वीडियो आया था, या ये कोई रेप कर रहा है, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए मर्डर कर रहा है, तो ये सब चीज़ें विकर्म हो गए, धर्म विरुद्ध कार्य है। ठीक है। और अकर्म ये होता है कि आपने कोई कार्य करा पर आपने उसके बिना फल की इच्छा के, बिना किसी आसक्ति के उस कर्म को करा आपने, तो उसको बोलेंगे अकर्म। तो इसको आप निष्काम कर्म बोल सकते हो। ये जो भगवद गीता में कही जाता है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना, तो ये होता है अकर्म। ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई, कर्म, विकर्म और अकर्म। अब इसमें अपन समझते हैं कि चैप्टर 4 वर्स 18, इसमें एक बात आती है कि जो बंदा एक्शन के अंदर इन एक्शन को देख लेता है और एक्शन इन इनएक्शन को देख लेता है, वो एक परम बुद्धिमान व्यक्ति है। मतलब वो इस जीवन में बहुत अच्छे से जी सकता है। तो ये एक्शन इन एक्शन क्या है? एक्शन माने कि कर्म, इन एक्शन माने कि अकर्म, है ना। तो इनका अपन एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि एक्शन इन एक्शन क्या है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो अपने कार्य को कर रहा है। जैसे टीचर है, किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, पर उनकी फल की कोई इच्छा नहीं है कि मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फल की इच्छा नहीं है, तो उसको अपन बोलते हैं अकर्म। ठीक है, क्योंकि आप भगवान को सरेंडर करके कार्य कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाते हुए कार्य कर रहे हैं कि मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं अकर्म। ठीक है। तो ये कि आप पढ़ा तो रहे हो, कर्म तो कर रहे हो, पर वो कर्म में अकर्म आ गया है। तो ये एक्शन इन एक्शन का उदाहरण हो गया कि आप भगवान को अर्पित करते हुए किसी कार्य को कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कि इन एक्शन में एक्शन को ढूंढ लेना, अकर्म में कर्म को ढूंढना है। तो अकर्म में कर्म को ढूंढना क्या है? जैसे कि कोई साधु महात्मा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने को लगे कि ये तो क्या है, बैठे हैं, कुछ कर तो रहे नहीं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पर अकर्म लग सकता है, पर उसमें भी कर्म क्या है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं। मतलब कि फिजिकल वर्क ही कर्म नहीं है। ओनली फिजिकल वर्क इज़ नॉट कर्म। जो मानसिक कार्य किए जाते हैं, जो आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं, वो भी कर्म होते हैं। ठीक है। तो ये अकर्म में अपने कर्म का उदाहरण देख लिया। तो अब यहाँ से काम की बात आती कि ओवर थिंकिंग को इस वाले मैटर से अपन कैसे क्योर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि लेट्स से कि आप कुछ भी किसी भी मैटर पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो,
कि ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ऐसा हो जाएगा, धरती में ये हो जाएगा, इतना ख़राब लोग हैं, ये वो कुछ भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो पहली बात तो आप कोई एक्शन कर रहे हो, सिर्फ फिजिकल वर्क ही कर्म नहीं होता, मेंटल वर्क भी वर्क होता है। तो आप कोई कर्म तो कर ही रहे हो, है ना। तो अब कोई भी आप कर्म कर रहे हो तो पहली बात तो आपको ये सोचना है, देखना है इस वाले के हिसाब से कि कोई जो कर्म है आपका, क्या वो धर्म के सम्मत है या धर्म विरुद्ध है, धर्म सम्मत है या धर्म विरुद्ध है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये धरती ख़त्म हो जाएगी, ये पाप बढ़ गया, ये हो गया, फलाना ढिमका, पहली बात तो कार्य धर्म विरुद्ध है। तो वो इस डायरेक्शन में सोचना नहीं अपने को कि इसका बुरा हो जाएगा, मेरे साथ इसने बुरा करा, ये ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, दिस दैट। तो ये ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये धर्म विरुद्ध कार्य है। तो उस विषय में तो आपको ओवर थिंकिंग करना नहीं है। और अधिक से अधिक अपनी ओवर थिंकिंग इसी में रहती, धर्म विरुद्ध कार्य में, इसके साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ ऐसा करा, ये वो, तो वो काम नहीं करने हैं। धर्म विरुद्ध ओवर थिंकिंग से आपका कर्मों के बंधन बनते जाएंगे, आपके कर्म संहार बढ़ते जाएंगे, कर्म संस्कार बनते जाएंगे, और वही कर्म संस्कार आपके आगे के कार्यों में, आपके आगे के जीवन में, आपके आगे के जन्मों में आएंगे। तो ये तो नहीं करना है, धर्म विरुद्ध चिंतन नहीं करना है, ठीक है। ये एक हो गया। तो पहले तो अपने को क्वेश्चन पूछना है कि भैया वो धर्म सम्मत कार्य या धर्म विरुद्ध कार्य है। अगर धर्म सम्मत आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा बच्चों को पढ़ा दूँ, ऐसा भला कर दूँगा, ये कर दूँगा, तो धर्म सम्मत सोचना कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सोच रहे हो, तो ये हो गया आपका मानसिक कार्य, ठीक है, ये हो गया मानसिक कार्य। अब इस मानसिक कार्य को आपको फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल वर्क, भौगोलिक भौतिक कार्य के रूप में लाना है कि ठीक है, मानसिक कार्य इन एक्शन टाइप भी अगर आपको लग रहा है तो उसको आपको एक्शन में लाना है कि ओके ये कर लेते, वो कर लेते। मतलब कि अगर ऐसा आप बैठे हुए हो तो आप थोड़ा सा चलने लग जाओ, तो बस ये हो गया। और क्या कि आप थिंकिंग से वर्किंग वाले मोड में आ गए, और या जस्ट स्टार्ट वर्किंग कि ये पढ़ना है, चलो ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये करना है, ये कर दिया, किसी से बात करना, आपने कॉल किया, बस एक्शन में ले आओ उसको। तो ये हो गया। अब इसमें अपन और कुछ समझने की, थोड़ा सा और घुसने की कोशिश करें कि ओवर थिंकिंग जो है वो एक वर्क तो है, मेंटल वर्क है। तो कर्म तो हो रहा है, अब अपने को ऐसा है कि इस कर्म को अपने को सही दिशा में लगाना है। जो मैंने कहा कि धर्म सम्मत सोचना है आपको। तो लेट से कि अपन किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं या कुछ भी धर्म विरुद्ध चिंतन कर रहे हैं या जो भी है, तो अपने को वहीं पे आना है कि ये कार्य नहीं करना है और उसको आपको रिप्लेस करना है किसी अच्छे चिंतन से, धर्म सम्मत चिंतन से। और वो धर्म सम्मत चिंतन कैसे होगा, फिर यहाँ पे आ जाती है कि आप कैसे लोगों का संग करते हैं, आप कैसे लोगों को सुनते हैं, क्या सुमिरन करते हैं आप। फिर आ जाता है कि आहार विहार, आहार कैसा है आपका। तो इन चीज़ों पे आपको फिर बैठ के सोचना है और काम करना है कि आप किन को सुनते हैं, किन कैसे लोगों का सत्संग करते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। या ये हो गया, आजकल फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा होता है कि आप ऑनलाइन किन लोगों के आसपास घूमते हो, आप किसको सुनते हो, इंस्टाग्राम पे आप क्या देख रहे हो, यूट्यूब पे आप क्या देखते हो, मतलब व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, व्हाट यू कंज्यूम यू विल बिकम। तो इन चीज़ों पे फिर आपको काम करना है। आप सुमिरन में आपकी क्या सुनते हो, आप बॉलीवुड के गाने सुन रहे हो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और क्या क्या आता है कि एक दिन तू लौट के आएगी, क्या कौन सा गाना था। तो ऐसी कुछ चीज़ें रहती कि मन भर गया, फलाना भर गया, ये वो। तो अगर आप यही चीज़ें सुनोगे, यही आपके अंदर जाएगा, तो फिर वो आपका चिंतन भी धर्म विरुद्ध चिंतन हो जाएगा।
विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो आपको अच्छे लोगों को सुनना, अच्छे लोगों की संगत में रहना है, तो आपका चिंतन भी धर्म सम्मत हो जाएगा। सेम गोस आहार, कि आप बस जंक फूड वाली जनरेशन है, जंक फूड में उलझे हो आप, टी, कॉफ़ी, कैफीन, इनमें ज़्यादा उलझे हो, तो फिर वो आपका चिंतन भी, मतलब ये जो जंक फूड, टी, कॉफ़ी, ये चीज़ें क्या होती है कि स्पाइक ला देती है। तो जो स्पाइक आएगा, जैसे जो डोपामिन वाला रहता है कि ऊपर जाएगा फिर एकदम से डाउन भी जाएगा, तो स्पाइक आएगा तो फिर वो चिंतन भी वैसा ही होने लग जाता है। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि गुस्सा आता है तो एकदम से कैसे बढ़ जाता है, तो ये इन वाले आहारों से वैसा हो जाता है, एकदम से बढ़ जाएगा आपका आहार, ये आहार से विचार आपके से ऊपर जाएंगे, फिर वो एकदम से क्रेश होंगे, तो वो नहीं करना है अपने को। फिर यहाँ पे वही आ जाती है सत्व, रजस, तमस, कि आप तमोगुणी ज़्यादा हो। कोई भी फुल्ली 100% नहीं रहता, सत्व, रजस, तमोगुणी जो भी है, या आप रजोगुणी ज़्यादा हो, आप सतोगुणी हो, तो आप इन दोनों कैटेगरी में कहाँ भी हो, आपका हमेशा होना चाहिए कि आप सतोगुणी की ओर जाएं। तो वही है कि बहुत ज़्यादा गलत कर्मों में भी नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा बीच के कर्मों में भी नहीं रहना है, इस और आपको बढ़ना है। तो यही है। ओवर थिंकिंग वाला क्या है कि आप कार्य तो कर रहे हो, पर वो कार्य आपका धर्म सम्मत होना चाहिए। तो वो धर्म सम्मत चिंतन करना है आपको। और वो धर्म सम्मत चिंतन कैसे होगा? आप अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे लोगों को सत्संग करो, अच्छा आहार पे आप ध्यान दो, तो ये चीज़ें सुधर जाएगी आपकी। और जैसे ही आपका चिंतन सुधरा या आपके चिंतन में अच्छी चीज़ें आने लगी, चीज़ें बदलने लग जाएगी और स्काई रॉकेट हो जाएगी आपकी चीज़ें, क्योंकि जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो वैसे ही आप बनते जाओगे। तो आपका अगर कंजम्पशन बदला तो कंजम्पशन बदला, आपका चिंतन भी बदल जाएगा, और चिंतन बदला तो फिर आपकी एक्शंस में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। तो आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो धर्म विरुद्ध चिंतन करता है या कुछ भी है, तो आप उसको कट डाउन कीजिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप ऐसे लोगों को सुनते हो, बिग बॉस, फलाना ढिमका, ये वो, ये भाई वो भाई, दूर रहिए। एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलेगा। 2016 में कौन सी कंट्रोवर्सी हो रही थी, 2018 में क्या हो रहा था आपको पता है, 2019 में क्या हो रहा था आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, 2019 के बिग बॉस का सीज़न बड़ा अच्छा लगा होगा, ये वो, पर आज वो आपके जीवन में क्या कर गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये माया का प्रपंच है और माया का प्रपंच चलता ही रहेगा। आज कुछ नया है, कल कुछ नया आ जाएगा, परसों कुछ नया आ जाएगा, और ये तो आएगा और चले जाएगा, आएगा और चले जाएगा। पर जो आपके चिंतन में अशुद्धता आ गई है, ये चीज़ें नहीं जाएगी, इसको आपको खुद से करना पड़ेगा। तो क्यों ही भाई आपके माइंड में ऐसी चीज़ों को डंप करना है? एंटी डंपिंग टैक्स लगाइए आप। सेम कोस की ये गाना सुनते हो, वैसी मूवी देख रहे हो, वैसी वेब सीरीज़ देख रहे हो, क्या ही मतलब है भाई? आज के टाइम में इतने ज़्यादा क्राइम इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि ये क्राइम वाला कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जनता वेब सीरीज़ देख देख के मर्डर करते सीख रही है, वेब सीरीज़ देख देख के डॉन बन गए बच्चे, हों आता अनार नहीं उनको। और विद ड्यू रिस्पेक्ट की चीटिंग ईटिंग इतनी ज़्यादा इसीलिए बढ़ गई क्योंकि ऐसा वेब सीरीज़ ऐसी बन रही है, मूवीज़ ऐसी बन रही है। तो वही, व्हाट यू कंज्यूम यू विल बिकम। तो you have to change what you are consuming. Same goes with ahar. Drink as much as water you can. या आहार में आप व्यायाम को भी जोड़ सकते हो। बैठे हो आप, बस बन गए हो धुआंधार बैठ के, तो कम करो। होप दिस हेल्प्स। तो
भगवान को समर्पित करते हुए ही कर्म करने हैं और धर्म सम्मत कर्म करने हैं, फल आसक्ति के बिना। चैप्टर 4 वर्स 18। तो होप दिस हेल्प्स।